बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ता मन को चीनो मोर भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्त सही मन उनो न जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्त हेत मन उनो न जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा। क्या मन को कोई जानो न भेवा, तामन मगन भय सुदेवा। शिव सनकादिक नारद सीता, तन के भीतर मन उनु न पेखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रैल कबीरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, विचार करो। जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे और धोखे में अपने समय को गंवाते रहोगे, आपकी भूल आपको ही दुख देगी, आपकी भूल आपको ही सताएगी। और किन्हें सताएगी? आप स्वयं धोखे में भूले रहोगे, आपकी इज्जत घट जाएगी, आपकी कीमत घट जाएगी। आपके अंदर जड़ाध्यास बना रहेगा, आप जड़ाध्यासी हो जाओगे, अपने निज गुणों को भूल जाओगे, अपने ज्ञान गुणों को भूले ही रहोगे। धोखे में सारा समय आप लोगों का चला जाएगा, आपके अंदर मानवता नहीं रहेगी, आपके अंदर दानवता आ जाएगी। तो ता मन को चीनो मोर भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। उस मन को चीनो, जब तन छूटेगा तब कहाँ समाएगा। वो मन कहाँ है? वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो स्वयं आपका स्वरूप ही है। आप उसको स्वरूप मान लिए, इसलिए भटक रहे हो, इसलिए उसे अपना स्वरूप मत मानो, मन को अपना स्वरूप मत मानो। वो आपका स्वरूप है, ऐसे कह करके मायावी गुरुवा लोगों ने आपको भटका दिया। वो आपका स्वरूप नहीं है, और वो लोग कहते हैं कि वो मन आपका स्वरूप ही है। मन आपका स्वरूप नहीं हो सकता, मन जड़ है, आप चैतन्य हो। मन मानंदी सब मिथ्या है। जो ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना आपने की है, वो मन मानंदी है। उस मन मानंदी में लग करके आप अपने पथ से गिर गए हो, आप अपने आप को जान नहीं रहे। पूरा समय आप लोगों का धोखे में जा रहा है। जब तक इस धोखे में आप भूले रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। समय यूं ही चला जाएगा। देखते 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 सारा काम बिगड़ जाएगा। आपको पता चलेगा काम बन रहा है, लेकिन वो बिगड़ रहा है। तो ता मन को चीनो मोर भाई, तन छूटे मन कहाँ समाए। वो कहाँ समाएगा? इसलिए ये शरीर ही मन है, और जब ये शरीर छूटेगा, तन छूटेगा, तो तत्वों का भाग तत्व में मिल जाएगा। पृथ्वी का भाग पृथ्वी में मिल जाएगा, जल का भाग जल में मिल जाएगा, अग्नि का भाग अग्नि में मिल जाएगा, वायु का भाग वायु में मिल जाएगा। आकाश पोल खंगोल है। तन छूटे मन कहाँ समाए, इसी में समा जाएगा, तत्व में ही समा जाएगा ये तन। क्योंकि इन्हीं का भाग है, दूसरे का नहीं। इसलिए मन मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो। जो मायावी गुरुवा लोगों ने धोखा दिया है, जो धोखेबाजों ने जो धोखा दिया है, इस धोखे को दूर करो। धोखा ही तो काल है, धोखा ही जंजाल है, धोखा ही तो बेहाल करता है, धोखा ही तो हमको घुमाता है, धोखा ही हमको रुलाता है, धोखा ही हमको नचाता है। ऊपर नीचे की जो भी बाहर दिखाता है, धोखा ही तो दिखाता है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी कहते हैं अब तो संसार छोड़ना चाहिए, और कभी फिर संसार में ही बिगड़ जाते हैं। तो ता मन को चीनो मोरे भाई,
तन छूटे मन कहाँ समाए। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्त सही मन उन्होंने जाना। सनक सनंदन ने भक्ति तो बहुत की, ये चारों भाई बहुत आगे थे भक्ति में। सनक सनंदन जयदेव नामा, और जयदेव ने भी बहुत भक्ति की। जयदेव भी कोई भक्त हुए, एक भक्त जयदेव हुए, एक संत जयदेव हुए, ऐसा सुनवाई में आता है। तो सनक सनंदन जयदेव नाम और भक्त सही मन उन्होंने जाना। भक्ति तो खूब की, भक्ति तो सही की, लेकिन मन उन्होंने जाना। वो भी धोखे में अपने समय को बिता गए, मन मानंदी में ही अपने पूरे जीवन को बिता गए। उन्होंने सार भेद नहीं जान पाया। वो कल्पना जो जैसे ग्रंथों में लिखी उसी को पढ़ते रहे, उसी के अनुसार अपने जीवन को गंवाते रहे, जड़ाध्यास में अपने समय को पूरा निकाल दिए। पहले बताते हैं कि गृहस्थी में भी रहे, फिर उसके बाद में छोड़ करके साधु हो गए। साधु होने के बाद में जड़ाध्यास में लगे रहे, जड़ की पूजा को ही निज पूजा मानते रहे, अपने हृदय से उठी कल्पना को ही सब कुछ मानते रहे। उन्होंने निज को नहीं जान पाया, अपने हृदय की कालमा को नहीं छुड़ा पाए। तो सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्त सही मन उन्होंने जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्त हित मन उन्होंने जाना। अम्बरीश राजा हुए। महाराज अम्बरीश बड़े अच्छे राजा थे, बड़े दयालु राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे अम्बरीश। लेकिन उन्होंने भी नहीं जाना, मन को वो भी नहीं जान पाए। महाराज अम्बरीश मानधाता भी नहीं जान पाए, अम्बरीश भी नहीं जान पाए। तो सदुदेव कहते अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, और प्रहलाद जो हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, बड़े अच्छे भक्त थे, है ना, विष्णु उपासक थे, राम का भजन करते थे। लेकिन उनको भी पारक ज्ञान हुआ, वो भी धोखे में ही रहे। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, और सुदामा भी कम नहीं थे। सुदामा बड़े अच्छे थे, बचपन में कृष्ण के साथ हम पढ़े थे। फिर बड़े हुए, वसुधरा उनकी घरवाली थी, सुशीला भी उसको कहते थे। उसके कहने से और द्वारका भी गए, वहां पर जा करके उनसे मित्र तो थे ही पहले के, खूब आवेदना दी। फिर वहां से चले आए, कहते विश्वकर्मा के द्वारा अपनी जैसी ही नगरी सुदामा के लिए बनवा दी कृष्ण ने। तो इतने पर भी उनको पारक ज्ञान नहीं हुआ, धोखे में ही उनका पूरा समय गया। कृष्ण का भी समय पूरा धोखे में गया, सुदामा का गया। इनको निज की परख नहीं हुई, अपने आप को नहीं जान पाए। लेकिन भक्ति अच्छी की, पवित्र मन से की, और बड़े विचार के साथ में भक्ति की, लेकिन उनको पारक ज्ञान नहीं हो पाया। बस इतनी कसर रह गई, भक्ति में कोई कमी नहीं। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्ति तो मन उन्होंने जाना, भूले रहे। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इन्होंने भक्ति को जाना तो नहीं जाना। तो साहब कहते हैं, भरथरी गोरख गोपी चंदा, सामन मिल मिल कियो आनंदा। भरथरी राजा था, राजपाट को छोड़ करके साधु हो गया, लेकिन पारक ज्ञान नहीं हुआ। भरथरी गोरख, और गोरखनाथ, गोरख जैसा योगी या जग में भयानक कोई, सार शब्द जाना नहीं, वो भी गया। सदुदेव जी पुकार के कहते भरथरी गोरख गोपी चंदा, और गोपी चंद त्रिलोक चंद का लड़का था, मैनावती उसकी मैतारी थी। लेकिन साधु हो गया, राजपाट को छोड़ दिया। 1600 रानी बताते हैं उसकी थी। ये तो गप्प है, 1600 तो बहुत होती हैं, 16 तो होगी, हो सकता है, राजा था। तो वो भी राजपाट को छोड़ करके मैनावती के कहने से साधु हो गया, लेकिन पारक ज्ञान नहीं हुआ। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा, उसी मन में जिसमें ब्रह्मा विष्णु भूले आए, जिसमें सनक सनंद सनातन संत कुमार भूले आए, इसमें सप्तऋषि भूले आए, इसमें 4 बीच 7 18 प्राणों की ज्ञाता भूले आए, उसी मन में उन्होंने भी अपना मन लगा दिया। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिले मिले कियो आनंदा।
उसी मन में वो इसी इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में अपना पूरा समय बिताया। जो हृदय से जो वासना उठी उसमें पूरा समय बिताया, विचार नहीं किया। भर्तरी गोरख गोपी चंदा तामिन मिर कियो आनंद। आनंद मानते रहे, गणेश आनंद, महेश आनंद, दिनेश आनंद, त्रिगुण आनंद, आनंद आनंद सब कहें आनंद जीव को काल। सदुदेव जी कहते उसी में उन्होंने पूरा समय बिताया, अपने आप को नहीं जाने। भरथरी गोरख गोपी चंदा तामन मिलने की आनंदा। जा मन को कोई जान न भेवा तामन मगन वही सुख देवा। इस मन का किसी ने भेद नहीं पाया। इस मन के चक्कर में ही सब मारे गए। मन मन करते सुर नर जड़े मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु तामन मगन वही सुख देवा। और उसी मन में सुखदेव जी भी मगन हुए। और सुख शांति पाने वाले जितने भी हुए संसार में सब उसी मन के गुलाम बने रहे। तामन मंगन भय सुखदेवा शिव सनकादिक नारद सीता। तन के भीतर मन उन्होंने देखा। शिव सनकादिक नारद सीता, शिव जी शंकर भी उसी मन के गुलाम बने रहे, छूट न पाए। शिव सनकादिक और सनकादिक भी उसी मन के गुलाम बने रहे। शिव सन नारद, नारद जैसे भी मन के गुलाम बने रहे। शेषा, शेष जिनको शेष ना कहते, बड़े भक्त थे, वो भी धोखे में अपने समय को बिता गए। शिव सनकादिक नारद शेषा तन के भीतर मन उन्होंने पेखा। सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि तन के भीतर मना उन्होंने पेखा। ये स्थूल और सूक्ष्म, ये दो प्रकार का मन है। उन्होंने भी नहीं देखा, वो भी नहीं जान पाए। धोखे में इस ब्रह्म परमात्मा को मान करके अपने से भिन्न अपने लक्ष्य को टिका करके चले गए। किसी ने अपने आप को जान नहीं पाया, भूल में पूरा समय गमाया। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहता है भरतरी गोरख गोपी चंदा तामन मिल कियो नंदा। जा मन को कोई जान न भेवा तामन मंगन वही सुख देवा। शिव सनकादिक नारद सीता तन के भीतर मन उन्होंने देखा। एकल निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म रहल कबीरा। एकल निरंजन सकल शरीरा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एकल निरंजन सकल शरीरा, जितने भी शरीर धारण किए इन चेतन जीव ने, वो सब एक निरंजन और एक ब्रह्म को मान कर एकल निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म रहल कबीरा। ये सब के सब उसी में भ्रम करके, उसी में घूम करके, धोखे में अपने मन को लगा करके, धोखे में सारे समय को गमा दिए, अपने आप को नहीं जान पाए। एकल निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम रहल कबीरा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वे 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, हे शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, मनुष्य जन्म में आने वाले लोगों, अब अपनी बुद्धि को ठीक करो, अब अपनी आदत को ठीक करो, अब अपने विचारों को बदलो, अब जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकाश से जान लो। हृदय से उठी हुई कल्पना के गुलाम मत बनो। हृदय से उठी हुई कल्पना के गुलाम बने रहोगे, धोखे में अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, आपका जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। किसान यदि भूल में सो जाए, पानी कट गया, उसका खेत नहीं भर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से हलवाई पाटो खुले छोड़ दे सो जाए, तो पशु उसकी मिठाई को पूरा बर्बाद कर जाएंगे। इसी प्रकार सदुदेव कहते हैं कि माली यदि अपने बगीचा की देखभाल ना करे तो उसका बगीचा उजड़ जाएगा, किसी प्रकार से बच नहीं सकता है। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भंडारी भोजन बनाकर यदि देखभाल न करें तो भोजन बिगड़ जाएगा। भोजन जिसको परस दिया गया वो भी यदि नजर ना रखे तो कीड़े मकोड़े गिर जाएंगे। इसी प्रकार सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इस मनुष्य जन रूपी बगीचा की जो रखवाली जो करता रहेगा, जो चोरी हिंसा विचार से अपने आप को हरदम बचाता रहेगा, जो ईर्ष्या क्रोध मान जल से हरदम अपने आप को बचाता रहेगा, जो गाली निंदा झूठ से अपने आप को बचाता रहेगा, जो जड़ाभ्यास से जो अपने आप को बचाता रहेगा, जिन पत्री पत्रा देवी देवताओं की पूजा से अपने आप को बचाता रहेगा, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से अपने आप को बचाता रहेगा,
तंत्र मंत्र जादू टोना से अपने आप को बचाता रहेगा। भूत, चुड़ैलें, जिंद, मसान, खईस, इन बीमारी से जो अपने आप को बचाता रहेगा वही वास्तव में मनुष्य है। नहीं तो पूरा जीवन धोखे में बीत जाएगा, उम्र सब धोखे में बीत गई। क्या रहेगा साथ में? क्या आया था, क्या हमारे पास था, क्या हमारे पास था और क्या छूट गया? हमारे पास में हमारा कुछ भी नहीं छूटा। हमारा जो ज्ञान गुण हमारे पास तब भी था, अब भी है और सदा रहेगा। हम अपने आप से कभी नहीं छूट सकते। हमारा जो ज्ञान गुण है हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। मुख्य धन, पूरा धन तो वही है। हमारी सत्ता हमारे से दूर नहीं हो सकती, हमारी अमरता हमारे से दूर नहीं हो सकती, हमारा धर्म हमारे से दूर नहीं हो सकता। हमारा जो गुण है वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। हमारे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। जो दूसरा जो भी मिला वो एक दिन छूट जाएगा। मित्र वगैरह मिले वो भी छूट जाएंगे, माता पिता वो भी छूट जाएंगे, भाई बंधु भी छूट जाएंगे, कोठी बंगले भी छूट जाएंगे, हीरे मोती भी छूट जाएंगे, बाग बगीचे भी छूट जाएंगे। जो कर अरबों खरबों का जो धन है वो सारा एक दिन छूट जाएगा। जो गाड़ियां खरीदी वो भी एक दिन छूट जाएगी। जो हमारे गले में माला डाल के रोज पूजा करते वो भी एक दिन छूट जाएगी। कौन हमारे साथ आया और कौन जाएगा? क्या हमको मिला था, क्या हमसे छूट गया? कौन हमको प्राप्त होने वाला है, क्या नहीं हुआ था? ये हमारा जो स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जीव स्वरूप है, जो जनैया है, वो स्वयं हमारा स्वरूप ही है। हमसे भिन्न कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। मानंदी सारी मिथ्या है, इसलिए इस मानंदी को दूर करें और अपने आप को जान करके, और जो बीमारी हमने बसा रखी है, जो जात वर्ण की, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, जो शेख सईद मुगल पठान की, जो ऊंच और नीच की, इसको त्यागें। अपने जन्म हम अपना जन्म अच्छा बनावे, है ना। सारी बीमारी को, जो खोटे कर्म इनको त्याग दें। मांस खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, जो भी बुरे कर्म है इनको हम दूर करें। अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, तब हमारे हृदय की कालमा छूटेगी और हमारे अंदर अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, हमारे अंदर प्रकाश पूरा हो जाएगा। हम वास्तव में मनुष्य कहलाएंगे। इसलिए हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे साधु वेश में रहने वाले हो, हे गृहस्थ वेश में रहने वाले हो, हे बाल बच्चे पैदा करने वाले हो और सारे संसार त्याग के और भजन पूजा करने वाले हो, सभी के लिए ये सदगुरुदेव का उपदेश एक अमृत के समान है। तो इसको जाने, इसको ग्रहण करें, श्रवण से सुने, अपने अंतर्गम उतारें और हृदय की कालमा दूर करें। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।